सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपके समक्ष आपकी कृतिका पुस्तक का पाठ नंबर 1 लेकर आपके समक्ष हूँ। छात्रों, पिछली जो क्लास थी हमारी, पिछला जो पीरियड था, उसमें हमने इस चैप्टर का पठन करना आरंभ किया था। आज हम जहाँ से हमने पिछली क्लास में चैप्टर को छोड़ा था, पाठ को छोड़ा था, वहीं से आज हम इस पाठ का पठन करना शुरू करेंगे। छात्रों, अपनी कृतिका बुक का पेज नंबर आपको जो निकालना है 5 की जो हमारी सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, वहाँ से हम इस पाठ का पठन करना शुरू करेंगे। जैसे कि पाठ के नाम से विदित है, माता का आंचल। आंचल है ये, आंचल मीन्स आंचल। ठीक है, आप सोच रहे होंगे आंचल है और मैम आंचल बोल रहे, तो आंचल मीन्स पल्ला। जो ये चुन्नी होती है इसका आंचल ऐसे, इस वन। ठीक है, जो ये कहानी थी, जैसा मैंने बताया था कि माता का आंचल बच्चे को सुकून देने वाला होता है, प्यार का चंदोवा लगता है, जिसमें वह खेल कूद कर, जब ये कहानी आगे बढ़ती है, जब आपको पता चल जाएगा, जैसा कि आज हम पठन करेंगे कि जो वो शरारतें करते हैं बच्चे, उसके अंदर पानी डालते हैं, उसमें से सांप निकल जाता है। जब वो सांप निकलता है तो बच्चे डर जाते हैं और डर कर वो भाग कर अपनी माँ के पास आते हैं। कहानी यहीं से मोड़ लेती है आगे, और लास्ट भी वहीं से तक हो जाता है कि जब वो लास्ट की लाइन ये बोलता है कि माँ का आंचल उसे कैसा लगता है। ठीक है, माँ के आंचल के बारे में जब वो बताता है, वहीं पर इस पाठ का समापन हो जाता है, पाठ समाप्त हो जाता है। फिर वो बताता है कि माँ का आंचल मुझे कैसा लगा, कि पापा ने भी उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं माना। वो अपनी माँ के पास ही आंचल के नीचे छुप जाता है। उसको पता है माँ का जो आंचल है वो मेरे लिए सेफ है, सुरक्षित है। माँ मुझे जो वो सांप वाली कहानी है उससे बचा सकती है, मेरा जो डर है वो दूर कर सकती है। पापा उससे पूछते हैं, लेकिन वो नहीं बताता। छात्रों, अब आप अपनी कृतिका बुक निकाल लीजिए। इसका पाठ नंबर 1, जैसा कि आपको विदित है, पुस्तक निकालनी है, पेंसिल हाथ में लेनी है, ताकि आप इसी में से बेटा, जैसा कि कल आपकी डाउट क्लियर क्लास थी, उसमें हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था। सिलेबस में बहुत कम चैप्टर रह गए आपके, इसलिए जो भी आप पठन करोगे वो ध्यान पूर्वक करना है। एक एक लाइन का मीनिंग आपको समझ आ जाना चाहिए। इन बिटवीन आएंगे क्योंकि छोटे क्वेश्चन आने हैं, इसलिए आपको बड़े अच्छे से सुनना है और समझना है। ठीक है, करें शुरू? ओके, हाँ जी, हम बात करते हैं वहां से जहां वो बच्चे जो यशोधर बाबू हैं, इसमें जो वो अचानक घर बना लेते हैं। पहले सबसे पहले वो क्या करते हैं, खेल खेल में हमारे मिठाई की दुकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, शादी की जो पालकी है वो निकालते हैं। कि अब वो खेती की बात चल रही है, अब वो खेल खेल में खेत बना लेते हैं। खेत किस प्रकार बनाते हैं वो आपको इस चैप्टर में देखना है। ठीक है बच्चों, जैसा अब आ जाइए, ऊंच नीच में बई क्यारी। जो क्यारी बनाई है वो ऊंची और नीची है। जो उपजी सो भई हमारी, वो क्या कहते हैं कि जो भी इसमें उपजेगा, जो भी इसमें पैदा होगा, वो सब हमारा होगा। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते हैं। फसल को जैसे एक जगह उन्होंने रखा और उसको ठोकर मार दी। कसोरे का सूप बनाकर, कसोरा क्या होता है, मिट्टी का कटोरा टाइप में, ठीक है, उसको
बोलते हैं, ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू बना लिए उन्होंने। जो मिट्टी के दिए होते हैं जो दीपावली में हम जलाते हैं, उनके उसने क्या बनाए तराजू, और उसमें वो अनाज को तोलते हैं। जिस प्रकार अनाज को दुकानदार तोलते हैं, उसी प्रकार वो भी पूरा नाटक वही करते हैं बच्चे। जो बड़ों को देख लेते हैं तुरंत हो जाते हैं शो, तोल कर राशि तैयार कर लेते हैं। इसी बीच बाबूजी आकर कुछ पूछ बैठते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? तो उन्होंने क्या बोला कि इस साल की खेती आपकी कैसी रही, कि इसमें क्या क्या उपजा? तो जैसे ही उन्होंने ये पूछा तो वो तुरंत ही क्या करते हैं कि उस पे जो फसल इकट्ठी की हुई थी उसका रोकते हैं और भाग जाते हैं। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, ठीक है। तो वो उसको छोड़ के भाग जाते हैं और हंसते हुए भागते हैं, कैसी मौज की खेती की। फिर वो कहते हैं कि हमने कितना मजा लिया इस खेती, झूठ मूठ की खेती बनाकर, ठीक है। उसमें फसल भी हो गई, उसको तोल भी लिया, उसको बाजार में भी डाल दिया, सब कुछ वो करते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। हम हमेशा ऐसे ऐसे खेल खेलते थे। बटोही क्या होता है? यात्री। जो यात्रा करने वाले थे वो भी कुछ देर ठिठक कर वहीं रुक जाते थे और हम लोगों के तमाशे देखते रहते थे कि बच्चे कर क्या रहे हैं, ये वो देखते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर वो जोर जोर से चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी, चलो भाइयों ददरी, सब तो पिसान की मोटरी। तो ऐसे वो बोलते थे, ठीक है। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। कभी वो पालकी को देखकर चिल्लाने लगते, ठीक है, कभी वो बस को देखकर, क्योंकि जब यात्री बस में बैठे होते और जो कंडक्टर है वो, जैसे प्राइवेट बस आपने देखी होगी, उसमें वो जोर जोर से आवाजें लगाते कि चलो भाई कुरुक्षेत्र, चलो भाई करनाल, चलो भाई दिल्ली। तो वहां पर जिसकी बात हो रही थी, चलो भाई ददरी, ठीक है छात्रों। अब आगे देखिए, अब वो क्या कहते कहते, अरहर में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी, ठीक है। ये वो उनकी भाषा है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को, जो बूढ़ा वर था, बुजुर्ग था, जो जिसकी शादी हुई थी, लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था, ठीक है। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। वो बताते हैं कि जिन्होंने हमें मारा था, उनकी सूरत, जो शक्ल है, वो हमें आज भी याद है, ठीक है छात्रों। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुंह आदमी, वो क्या बोलते हैं कि ऐसा घोड़ा मुंह, जिसका मुंह घोड़े के समान था, आदमी हमने अभी तक नहीं देखा, ठीक है। आम की फसल में कभी खूब आंधी आती थी। अब वो आम की फसल की बात करते हैं कि जब आम की फसल होती थी और आंधी आती थी और सारे के सारे जो आम थे वो नीचे टूट कर गिर जाते थे। किस तरह से वो उनको उठाते थे, कैसे उनको खाते थे, वो सारा अब इसमें सुन लीजिए। देखिए, अब एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे। छात्रों, इसको रेखांकित करना है आपने कि उस समय का वर्णन जो लेखक ने किया है वो अपने शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको क्या करना है? आंधी आई और पट पड़ गई, नंबर 1। नंबर 2, आकाश काले बादलों से ढक गया, नंबर 3। मेघ गरजने लगे, नंबर 4। बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा चलने लगी, नंबर 5। पेड़ झूमने लगे और जमीन चूमने लगे, पेड़ इतनी जोर से झूमे कि धरती को टच कर गए, हम लोग चिल्ला उठे। सिर्फ आपको इतने 5 पॉइंट लिखने हैं। एक पैसे की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधेर मिलाई, लेकिन बरखा न रुकी। वो एक गाना गाते थे जिसमें जो बारिश होती है उसको रोकने के लिए गांव में गाना गाया जाता है। जो गाना था वो क्या था? एक पैसे की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधेरे बिलाई,
लेकिन बरखा नहीं रुकी, बारिश नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, पेड़ों की जो जड़ थी वहां पर चिपक कर बैठ गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई। जैसे कुत्ता जो होता है वो उसके शरीर में चिचड़ चिपक जाते हैं, वो क्या उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक कुत्ता है और उसके शरीर में चिचड़ चिपक जाते हैं, उसी प्रकार जो है हम पेड़ के साथ चिपक कर बैठ गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाद में बहुत से बिच्छू नजर आए। जब छात्रों बारिश होती है, जैसे आज कल का मौसम है, आजकल भी ऐसा ही होता है, बारिश में कोई मेंढक निकल आता है, कोई केचुए निकल आते हैं, कोई तरह तरह के जानवर निकल आते हैं, चींटी निकल आते हैं। ऐसे ही उस दौरान का वर्णन लेखक ने इसमें किया है कि बरखा बंद होते ही, जैसे ही बारिश बंद हुई, बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों ने बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मुसन तिवारी मिल गए, जो तिवारी जी अंकल थे वो मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सोचता कम था। बीजू उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा, कि तुम मांगते तो कुछ और हमारी नहीं सुनते। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर ये भी चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसा उन्होंने बोला ऐसा ही बच्चों ने शुरू कर दिया। मुसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, हमारे पीछे वो भागते रहे। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी हो चले, जिस तरह आंधी बहुत तेज दौड़ती है, उसी तरह हम भी दौड़े। अब आगे देखिए छात्रों, लेखक क्या कहते हैं कि बाबूजी ने यह हाल सुना तो हमारे जो पिताजी हमारी बात सुनते हैं, जिस प्रकार हम कोई श्राप करते हैं घर जाकर बताते हैं, ऐसे ही जो लेखक थे उन्होंने भी जाकर बताई। तो उनके बाबूजी क्या कहते हैं, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, फिर वो स्कूल में आ गए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, बहकाने लगे। गोद में उठा लिया, पर हम दुलारने से चुप होने वाले नहीं थे, क्योंकि जब आपको छोटे बच्चे क्या होते हैं, जब कोई चुप करता है ना, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया गया। इतना रोए कि जो उन्होंने कंधे पर हमें लगाया हुआ था, जो उनका ये कंधा था, वो आंसुओं से गीला हो गया। वह गुरु जी की चिचोरी, चिचोरी क्या होता है छात्रों, दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना। इसको रेखांकित करके इसका अर्थ लिख लो। चिचोरी क्या बोला मैंने, दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती या रिक्वेस्ट। ठीक है छात्रों, करके हम घर चले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, जो फ्रेंड थे वो फिर हमें मिल गए। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाए गरम गरम पुआ, हम खाए पुआ, ना खेला जुआ, कि अब हम खेलने नहीं जाएंगे, हम तो पुए खाएंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना सब हम भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतरकर उन लड़कों की मंडली में चले गए और खेलना शुरू कर दिया। ठीक है छात्रों, अब आगे देखिए वो क्या शरारत उन्होंने की। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। कि जो लड़के हैं, ये खेलने वाले जो बच्चे हैं, ये जो चिड़िया की खेत में उन पर पत्थर मार रहे थे छोटे छोटे, तो वो लोग क्या कह रहे थे कि बच्चों का तो खेल हो जाता है और चिड़िया अपनी जान से हाथ धो बैठती है। सचमुच लड़के और बंदर, अब इसको छात्रों रेखांकित करना है। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। इसमें लड़के और बंदरों को बताया है कि वो दूसरों का दुख नहीं समझते। ठीक है, आगे चले। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलेचने लगे। उलेचने को छात्रों रेखांकित करो। उलेचना क्या होता है, डालना। फिर हम खेलते खेलते एक कुएं की तरफ चले गए या एक बिल की तरफ चले गए, जो इसमें पाठ में है। उलेचना, उड़ेलना या डालना। नीचे से ऊपर पानी फेंका, नीचे से ऊपर पानी फेंका, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए गणेश जी के
इसको छात्रों रेखांकित करना है। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। छात्रों, सांप। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई रास्ते में गिर गया, फिर उठा, फिर दौड़ा, और इसी तरह हम घर तक, अपने अपने घर तक पहुंच गए। किसी के दांत टूटे, किसी का सिर फूटा, कोई गिरते गिरते भाग गया, गिर गया। हमारी सारी देह, जो जितने भी छात्र बच्चे थे, उनकी जो देह थी, जो शरीर था, सब खून से लथपथ हो गया। ठीक है। पैरों के तलवे, जो पैर है नीचे से उसके तलवे बोलते हैं छात्रों, वो कांटे लग लग कर छलनी हो गए। मीन्स कोई स्थान ऐसा नहीं बचा जहां पर कांटे ना लगे हों, क्योंकि जहां पर वो खेल रहे थे वो एक सुनसान जगह थी। ठीक है। और वहीं पर बिल था जहां पर उन्होंने पानी डालना शुरू किया। वो दाल चूहे का बिल समझ कर रहे थे, लेकिन अंदर से शिव जी का क्या निकला? जैसे इन्होंने अभी क्या उपमा दी थी कि शिव जी का सांप निकल आया छात्रों। और उस सांप को देखकर जो हालत होती है, बच्चों की क्या, बड़ों की हालत भी खराब हो जाती है। और उन बच्चों का तो बेचारों का क्या हाल हुआ, आपने सुना भी। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे, ओसारे क्या होता है छात्रों, इसको अंडरलाइन करके लिख लो, बरामदे। जो घर होता है उसके बाहर जो होता है उसको बरामदा बोलते हैं। ठीक है। मैं बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, वो हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर हमने उनकी नहीं सुनी और दौड़ते हुए मैया के पास जा पहुंचे। मैया क्या होती है? अपनी माँ। प्यार से वो उसको मैया कहते थे। हम उसी के आंचल में छिप गए, जिस आंचल की छात्रों ये बात थी। अब आइए उस स्टोरी। ठीक है। हम माँ के आंचल में जाकर छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़े। माँ जब बच्चे को देखती है कि बच्चा दुख में है, माँ का रोना भी आ जाता है। ये सच्चाई है कि माँ से बच्चे का दुख नहीं देखा जाता। और काम छोड़ बैठी, जो भी उसने काम करना था उसको माँ ने वो सब छोड़ दिया और अपने बच्चे के पास आ गई। अधीर होकर, अधीर क्या होता है? बेचैन होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी कि तुम इतने क्यों डरे हुए हो? ऐसा कौन सा कारण है? आप मुझे बताइए। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमें बाजू में ऐसे दबाया और हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर, फिर उन्होंने उसको अपना आंचल था उसे पोंछती रही और हमें चूमती रही। छात्रों बड़े संकट में पड़ गई, उनको बड़ी दुविधा हुई, बड़ा दुख हुआ कि ऐसा मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है जो ये इतना डरा हुआ है। झटपट हल्दी पीसकर, पहले क्या होता था कि जब भी बच्चों को चोट लगती थी या डर जाता था तो दूध में हल्दी डालकर दे देते थे। वो ये सोचते थे कि जो भी इसका डर है या जो भी इसकी अंदरूनी जो चोट है वो इससे ठीक हो जाए। ऐसे ही माँ ने झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोप दी और हमें पिला दी। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सहा 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 करके मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। उन्होंने सिर्फ सांप भी पूरा नहीं बोला, उनके मुंहों से आवाज क्या आई? सा 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 बस। और माता का जो आंचल था उसके नीचे ही वो छूते रहे। सारा शरीर जो था वो थर थर कांप रहा था, कंपन पैदा हो रही थी, रोंगटे खड़े हो गए। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी क्योंकि डर इतना था। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार रही थी और निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लिया। इस समय बाबूजी दौड़े हुए आए क्योंकि बाबूजी के पास बच्चा नहीं रुका था और बाबूजी भूखा पी रहे थे। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की, आप देखो छात्रों इसको रेखांकित कर, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया नहीं छोड़ी।
गई। इसको रेखांकित कर लीजिए छात्रों। ये पाठ का एंड था, समापन था कि जो माता का आंचल जो आपका पाठ था वो यहीं पर, ये देखिए इसका शीर्षक बिल्कुल सही है कि जब बच्चे पर मुसीबत आती है तो वो कैसे अपनी माँ के पास आता है और माँ उसे बड़े प्यार से अपने आंचल में छुपाती है, उसका कारण पूछती है कि ऐसा क्या कारण है। बच्चा अपने पापा को नहीं बताता लेकिन अपनी माँ को अपना सारे मन का हाल बता देता है। ठीक है, जैसा कि आपने इस पाठ में सुना। छात्रों, ये पाठ उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार आपको खुद पढ़ना है बेटा, जब आप खुद इसको पढ़ोगे तो और भी समझ आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, आप दोबारा भी इसको पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है PDF में मैं भेज दूंगी, आपको कंप्लीट करने हैं और लर्न करने हैं। बेटा कई बच्चे अब तक भी क्लिक पिक की खींच कर नहीं भेजते और ना ही वो काम करते हैं। बेटा आप लोग काम किया करो, ये आपका ही भला है, लेख भी सुधर जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है छात्रों, नई जो हमारी अगली जो क्लास होगी उसमें हम नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष फिर होंगे। तब तक के लिए आप इस पाठ को दोबारा से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।